बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ बी पी क्यू, एक चीज़ यहाँ छूट गई है बीच में से, एक इसका विकर्ण। ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे ड्रॉ कर लेते हैं। ओ बी पी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर आगे दिया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान बोला है 3.14 लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है। अब यहाँ देखो क्या निकालना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग आपका कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो आपका ये रह जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट, और नीचे भी है कुछ ये वाला। ठीक है, ये छायांकित भाग आपने बताना है कितना है। अब यहाँ पे बोला है कि एक वर्ग है, यानी ओ ए बी सी क्या है आपका वर्ग है, और एक चतुर्थांश है आपका कौन सा ओ पी बी क्यू क्या है चतुर्थांश है। तो यहाँ आप क्या इजीली बता सकते हैं कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो ये जो आपकी खाली जगह रह जाएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक मतलब कितना ईजी लग रहा है निकालने में, तो बट आपको क्या दे रखी है, ये ओ ए यानी वर्ग की भुजा दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है, यानी ओ पी का मान नहीं दिया है। तो कैसे निकालेंगे त्रिज्या। अब देखो ओ पी बराबर क्या होना चाहिए, ओ बी होना चाहिए। त्रिज्या तो ये भी है ना ओ बी भी तो त्रिज्या है। अगर मैं यहाँ से यहाँ कोई एक रेखा खींच दूँ तो वो भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये है, अगर मैं ये सेंटर से यहाँ तक खींचूँ तो ये भी त्रिज्या होगी। एक रेखा ये लूँ, ये भी त्रिज्या है। अगर ये खींचूँ तो ये भी सारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। यानी ओ बी भी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जितना ओ बी का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, ओ पी का मान होगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ये बन रहा है आपका वर्ग बन रहा है, इसका जो विकर्ण है। ठीक है, तो जब हमने विकर्ण खींचा इसके अंदर तो आपको दिख रहा होगा ये एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका त्रिभुज बन गया। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। वर्ग का प्रत्येक जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, बट्टे में क्या रहेगा आधार, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। ठीक है, तो अब ये हम क्यों लगा रहे हैं, इस ओ बी को निकालने के लिए। क्यों, अब देखो ओ ए जितना होगा उतना क्या होगा आपका ए बी भी होगा। क्यों, क्योंकि जो ओ ए बी सी है वो क्या है, एक वर्ग है। यानी ये जो कंप्लीट है ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ओ ए एक भुजा है, ऐसे ही वैसे ही ए बी आपकी क्या है, एक भुजा है। तो जितना ओ ए का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, ए बी का मान। यानी ये 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो लंब और आधार दिया, क्या कर्ण निकाल सकते हो आप पाइथागोरस प्रमेय से, इजिली निकाल सकते हैं। और जो आपका कर्ण निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या निकल के आ जाएगी। आई होप समझ गए होंगे इसको हमने कैसे करना है। तो आते हैं अब इसके कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा आपको दी है, लिख लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो ओ ए बराबर ए बी। ठीक है, क्योंकि हमें यही ए बी चाहिए, बाकी तो इसकी ओ सी बराबर क्या होगा, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। यानी ओ ए बराबर होगा ए बी बराबर बी सी बराबर ओ सी, चारों भुजाएं बराबर होंगी। बट हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ लगा रहे हैं कि इसका पाइथागोरस प्रमेय चाहिए त्रिभुज के लिए। ठीक है, विकर्ण निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे ओ ए बराबर ए बी, तब ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे हैं। अब देखो यहाँ आपको आधार दे रखा है कितना, ओ ए, लंब कितना हो जाएगा ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा आपका ओ बी। ठीक है, तो यहाँ लिख लो ओ बी हो जाएगा आपका कर्ण, लंब हो जाएगा आपका ए बी प्लस आधार हो जाएगा आपका ओ ए का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, बाकी मान आपको दे रखे हैं। देखो 20 दे रखा है, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ ए भी 20 है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400, प्लस ऐसे 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 प्लस 400 जोड़ेंगे आ जाएगा 800। यहाँ पे है आपका ओ बी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, कितना आ जाएगा 800।
अब 800 के हम क्या निकाल लेते हैं, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 800 के क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग जाएगा इसमें, 400 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, 200 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, 100 बचेगा, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 50 बचेगा, फिर 2 से देंगे, 25 बचेगा, फिर किससे देंगे, 5 से देंगे, कितना बचेगा 5, और फिर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ देख लो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, और यहाँ 5 का 1 जोड़ा बन रहा है, यानी 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जिनके जोड़े बन रहे हैं वहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से ये और यहाँ से यहाँ, मतलब जोड़े में से हमने 1 निकालना था। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी जिनका जोड़ा बना उनकी गुणा करा के 20 आई। अंदर यहाँ जिसका पेयर नहीं है उसको लिख लो किसमें, रूट में। तो यानी रूट 800 का कितना मान निकल के आया, 20√2 सेंटीमीटर। ये ओ भी आपकी क्या है, कर्ण भी है, प्लस आपकी चतुर्थांश की त्रिज्या। तो यहाँ से आपको मिल गई चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी बच्चों, आगे 20√2। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसके क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों याद ही होगा आपको, क्या होता है, एक चीज़ यहाँ रहेगी सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सिर्फ त्रिज्या। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका क्या है, कमेंट करके बताओ जिसको पहले से याद था। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये चतुर्थांश निकल के आ रहा है, अभी मैंने समझा दिया था अच्छे से ना। तो यहाँ से देखो पाई का मान कितना रखना है, 3.14 बोला है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, 1/4 कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सीधे सीधे वैल्यू रखो, 1/4 गुणा 3.14। रेडियस आपकी कितनी आई अभी निकल के, 20√2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 20√2। सॉल्व कर लो इसको, देखो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 5 आ गया। अब 5 की गुणा करा लो 3.14 में, 5 को 20, हंस लगा 2, फिर 5 एकम 5, और 5 और 2 7, फिर आ जाएगा 5 दिया 15, 15.70 और रूट में आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्या आ गया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बाकी है। तो अब क्या निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लो। ठीक है, त्रिभुज का बोल रहा हूँ, सॉरी वर्ग का। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग का पूरा निकालना है, चतुर्थांश से वर्ग माइनस करना। तो यहाँ लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पता ही होगा आपको, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पे, वर्ग की 20। जब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 400। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमने, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हमें क्या कर देना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और ऊपर एक चीज़, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में एक चीज़ रह गई है, देखो यहाँ आर स्क्वायर, और मैंने सिर्फ क्या ले लिया, एक बार आर लिया। तो यहाँ यानी अब यहाँ क्या आएगा, 20√2 एक बार और आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको करेक्ट। देखो छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है अगर आपने बिल्कुल टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो। ये तो कट गया, 4 पंजे 20। अब यहाँ कितना बचा, 20 पंजे हो जाएगा आपका 100, 3.14। और देखो 20 पंजे हो जाएगा कितना, 100। √2 की गुणा √2 से कराओगे तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 100 की गुणा करा लो किससे, 3.14 से। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 314। कैसे, यहाँ समझ लो, 3.14 है, पॉइंट हटाते हैं, हमको पता है नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 अंक थे, और गुणा में आपके पास 100 है। इस 100 से ये 100 हो जाएगा कट, कितना बचेगा, 314 रह जाएगा। तो 314, और इधर यहाँ पे गुणा में कितना है, 2, तो टोटल आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 628। क्या आ गया ये, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमने क्या बोला था, छायांकित का निकालना है, तो लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों का निकल के आया आपका 628, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आया आपका 400। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला चतुर्थांश की त्रिज्या निकाली, किससे, त्रिभुज बना करके विकर्ण ले लिया हमने वो भी। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली। फिर हमने क्या निकाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी